अभी हम जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष नर्मोदय ठाकुर जी के पास पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा तरह तरह के लेटर निकाला जा रहा है। और हिंदू जो महापर्व है छठ, दिवाली, दशहरा, महान पर्व में भी छुट्टी में कटौती किया जा रहा है, जिससे शिक्षा विभाग हमको लग रहा है कि हिंदुत्व पर बहुत बड़ा काल खड़ा किया है। हिंदुत्व पर हमला बोल रहा है शिक्षा विभाग की हिंदू का जितना पर्व है उसको हम सही ढंग से नहीं करने दें किसी को, ताकि देखा जाए छठ, दिवाली ऐसा महापर्व है और दशहरा, ताकि बच्चा और महिला हर सदस्य जाकर के उस पर्व को निभाते हैं, करते हैं, ताकि 10 दिन का दशहरा होता है और 6 दिन का छठ में छुट्टी रहता है, उस भी छुट्टी को कटौती की गई है। क्या कहाँ तक सही है शिक्षा विभाग का यह फरमान सर? सबसे पहले मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं आपके चैनल को। साथ ही जहां तक हिंदू पर्व की बात है, भारत में शुरू से परंपरा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। लेकिन यहाँ संजोग ऐसा है, हम भाई भाई का नारा देते हैं लेकिन भाई भाई साथ मिलकर नहीं रहते। संजोग ऐसा है कि हिंदू पर्व में सबसे बड़ा हिंदुओं का महापर्व है नवरात्रि, जिसमें 9 दिन का पर्व होता है। सदियों से जब से हम शिक्षा विभाग में आए हैं तब से देख रहे हैं कि दशहरा में कि दिन में 10 दिन महिलाएं सबसे अधिक पूजा करती हैं, पुरुष भी पूजा करते हैं। अभी देख रहे हैं छोटा छोटा बच्चा है 5 साल 7 साल को, वो भी नवरात्रि में फास्टिंग में, वो कैसे आपके विद्यालय में पढ़ने आएगा और पठन ग्रहण करेगा? जिस कारण कलश स्थापना रखती है, लेकिन पहली बार सरकार के द्वारा हिंदुओं के छुट्टी पर या मुख्य रूप से शिक्षकों की छुट्टी पर एक कड़ा प्रहार करने का काम करिए। हिंदू का महापर्व जिसमें महिलाएं कलश रख के 10 दिन पूजा करती है, उपवास रखती है, उसमें कई छात्र भी व्रत रखते हैं, शिक्षक भी व्रत रखते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, सरकार ने हिंदू के पर्व को, नवरात्रि के पर्व को, उन्हें 10 दिन की छुट्टी काटकर मात्र 3 दिन किया है। पहले हम लोग छुट्टी 60 दिन का छुट्टी उपभोग करते हैं। अनेक ऐसा छुट्टी था जो हम लोग रविवार अवकाश को ही हम लोग का छुट्टी मिला, लेकिन सारे अवकाश को भी हम लोग कहें कि इसको एडजस्ट कर कम से कम दुर्गा पूजा और छठ और दिवाली का छुट्टी एडजस्ट किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं दिया। लेकिन तरह तरह के नेता लोग बयान दे रहे हैं। जो हिंदुओं के सबसे बड़ा नेता हमारे आदरणीय गिरिराज बाबू बयान देते रहते हैं, अनेक नेता बयान देते हैं, हिंदू के साथ कुठाराघात हो रहा है, हिंदू के साथ कुठाराघात हो रहा है। आज हिंदुओं के महापर्व पर सबसे पहले मैं एक शिक्षक के रूप में, जो समाज के मार्गदर्शक होते हैं, पथ निर्देशक होते हैं, मैं एक बड़ी दुख भाव से कह रहा हूँ कि हिंदुओं के महापर्व जो 10 दिन महिलाएं कलश स्थापना रखकर माँ भगवती को पूजा करने का काम करती है, सरकार ने उनको अधिकार छीनने का काम करेंगी। इस परिस्थिति रहा तो माँ भगवती के आशीर्वाद से सरकार पर लगने का काम करेगा। यहाँ पर देखा जा रहा है आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उपवास फास्टिंग में है आज नवरात्रि का। क्या आपके यहाँ शिक्षा विभाग बुलाएगा, आपका टीचर पढ़ा पाएगा, आपका बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? ऐसा स्थिति हो गया नवरात्रि के समय में, जहाँ बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ विद्यालय बंद है, लेकिन जहाँ विद्यालय का संचालन हो रहा है, लाख प्रयास करने के बाद, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के प्रयास करने के बाद छात्र उपस्थिति बहुत कम आका जा रहा है। छात्रों की नगण्य उपस्थिति हो रही है, इसलिए कि सामाजिक रूप से छात्र, समाज के लोग, सारे लोग का जुड़ाव नवरात्र से होता है, सारे लोग पूजा में संलिप्त रहते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा संज्ञान भी लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान भी लिए हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं कि छुट्टी होगा, लेकिन हमको लगता है कि उनका आश्वासन दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद ही उनका आश्वासन कायम होगा। यहाँ अफसरशाही इतनी हावी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं मानना एकदम लोकतंत्र पर कुठाराघात है। दूसरा सवाल मेरा ये रहा कि बहुत से शिक्षकों के जिले में वेतन बंद कर दिया गया है, जिसे इस नवरात्रि और छठ महापर्व कैसे उनके बीतेगा इस साल? अरे दुर्भाग्य है कि मैं कई बार आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी बात किया और अपनी बात बेबाकी से हम लोग रखते भी हैं। यहाँ बीपीएससी के नियुक्ति हुए कई महीने बीत गए, उनका भुगतान भी हो रहा है, लेकिन जिला से फरमान गया कि जिन बीपीएससी नियुक्तों की शिक्षक नियुक्ति हुआ उनका योगदान पत्र जिला में जमा करना। भीड़ की वजह को देखते हुए फिर जिला से निर्देश आया कि प्रखंड से निर्देश आया कि प्रखंड में जमा करना है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने प्रखंड में विधिवत जमा भी करा दिए, मैं उसका प्रूफ अपने पास रखा हूँ।
15 को योगदान किए, 16 को वह जमा करा दिए, लेकिन उनका भुगतान ऑफिस की लापरवाही, कार्यालय की लापरवाही के कारण आज तक भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण उसके घर में खाने के लाले पड़े। उनका 2-2 महीना 3-3 महीना से वेतन बंद है और सरकार ने भी निर्देश दिया कि किसी भी शिक्षक का वेतन हर हाल में वेतन बंद नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी बाबुओं की तनाशाही के चलते, किरानी बाबुओं की तनाशाही के चलते एक वेतन खोलने के लिए 20,000 30,000 खुलेआम मांगते हैं रुपया, और उनके वेतन उनके कई प्रखंड में, हर प्रखंड में उनका दलाल फिक्स है। लेकिन बार बार सरकार के आदेश के बावजूद भी मैं शिक्षा के कम से कम 4 इस विद्यालय का भी आपको नाम दिखाना चाहूंगा कि उनका वेतन बंद है। कई योगदान किए, जिस व्यक्ति का योगदान हुआ उसका वेतन मिल रहा है। विभागीय लापरवाही का खमीजा भुगत रहे आज शिक्षक। एकदम विभागीय लापरवाही के कारण ही आज शिक्षक का वेतन बंद है, जिस कारण उसका नवरात्र का पर्व नहीं बीत रहा है, आने वाले समय में छठ का पर्व नहीं बीतेगा। जिसका तनख्वाह 40,000 है उसे आधा पैसा ही घूस मांगा जा रहा है। जिला का आला अधिकारी इस पर क्या कर रहे हैं अभी तक? आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस मुद्दे पर पता नहीं उनको संज्ञान है कि नहीं। मैं उनको निश्चित रूप से संज्ञान दिलाकर और इन वेतन को प्रयास करूंगा खोलने का। अगर आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी इस बात को नहीं वेतन खोलते हैं तो मैं इस जिला के कर्मठ जिला पदाधिकारी से निश्चित रूप से कहकर उन लोगों का वेतन खुलवाने का काम करें। दुर्भाग्य देखिए, जिसका योगदान हम लिए उसका वेतन चालू है, और जिसका योगदान मैं लिया मेरा ही योगदान वेतन बंद है। ऐसे कई प्रधानाध्यापक हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 दिन का वेतन और 7 दिन का वेतन जो सर अभी देखने को मिल रहा है कि हिंदू महापर्व छठ, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे महान पर्वों में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हर विभाग में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, हर विभाग में देखा जा रहा है कि जो सरकारी छुट्टी थी उसमें हर जगह हर संभव कटौती, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहां आज छोटे छोटे 7 साल 8 साल के बच्चे इस नवरात्रि में फास्टिंग रहते हैं, गर्मी के दिन है, और कैसे वो बर्दाश्त करते हैं, कैसे एजुकेशन ले पाएंगे जा करके अपने विद्यालय में। और महिला भी है टीचर, जेंट्स टीचर भी जो फास्टिंग होकर के जाके स्कूल कर रहे हैं लोग, और 9 से 5 स्कूल कर रहे हैं लोग। उसमें क्या बताना चाह रहे हैं आप विभाग से? देखिए, छुट्टी कटौती के मामले सामने हमारे भी आ रही हैं। अभी हिंदू परिषद इसका ज़बरदस्त खंडन भी करता है। इस सरकार में कहने को हमारी अपनी सरकार है, लेकिन बड़ा हास्यास्पद है कि देखिए, रक्षाबंधन के 1 दिन पहले पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन होता है और उस दिन छुट्टी रहती है, लेकिन रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होती है। ये कितना विचारणीय है, कितना हास्यास्पद है। हमको देखने को लग रहा है कि सनातन धर्म को दबाने की कोशिश कर रही सरकार। क्योंकि सरकार मिली जुली सरकार जब रहेगी और जब गठबंधन की सरकार होगी, जोड़ चेत की सरकार होगी, ये नौबत देखने को मिलेगी। आपका कहना एकदम जायज़ है कि दशहरा में जब पूरा भारत समझिए कि नवरात्र रहता है, लगभग बहुत बड़ा तबका, उसमें छुट्टियां नहीं हैं। छठ महापर्व जैसे बिहार का जो महापर्व है उसमें मात्र 2 दिन की छुट्टी है। हमने भी लिस्ट देखा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, खासकर हिंदुओं की पार्टी कहे जाने वाली पार्टी को विशेष रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद इसका पुरजोर मांग करता है। आपका परिचय? रमन गुप्ता, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बेतिया।